हेलो गाइस, एक सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है जिसमें नया जजमेंट में ये कहा है, यदि कोई भी बच्चा है, यदि उस फादर का नहीं होता है तो उसे मेंटेनेंस उस बच्चे को देने के लिए लायबल नहीं होता है। होता ये है कि 2016 में एक महिला की शादी होती है जिसमें पति होता है, कुछ टाइम तक साथ रहता है, उसके बाद अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद फिर वाइफ को बच्चा हो जाता है और वाइफ कर देती है मेंटेनेंस का केस। उसमें होता ये है कि यदि वो हस्बैंड जो होता है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट से परमिशन लेता है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, और कोर्ट उसे पास कर देती है, और इस चीज का पत्नी ऑब्जेक्शन भी नहीं लेती है। पास होने के बाद डीएनए टेस्ट होता है बच्चे का, तो वो बायोलॉजिकल फादर नहीं निकलता है उस बच्चे का। तो कोर्ट उसे मना कर देती है मेंटेनेंस देने के लिए। तो उसमें होता है वाइफ जाके चैलेंज करती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी उस चीज को ऑब्जर्व करती है, बोलती है जब ये इसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है। उसी चीज को फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है वाइफ। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी यही ऑब्जर्व करती है, बोलती है कि यदि जब उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होगा। जैसे 2014 में केस आया था नंदलाल वर्सेस लता का, जिसमें बायोलॉजिकल मेडिकल करवाया था उसका बच्चे का, तो उसमें मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होता, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। बट इसे 166 भारतीय साक्षर अधिनियम के तहत यदि कोई भी बच्चा होता है जो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, उसी को केवल मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होता है, बाकी और नहीं होते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है, बोलती है कि यदि जो फादर हैगा बच्चे को मेंटेनेंस नहीं देगा क्योंकि वो उसका लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है, ये कोर्ट निर्णय करती है बच्चे के देख रेख के लिए